हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था कि पीजीसीआईएल का जो एग्ज़ाम है वो आप मेरा था, उसमें आप लोगों का यूपी जो आप लोगों को मैं क्लास ले रहा हूं, इसमें से आप लोग कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आज के सेशन में कम्प्लीटली आप लोगों को 25 क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से केवल 25 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE की मैं बात करूँगा। ठीक है, BEE एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और हमने क्या डिस्कस किया है दोस्तों, और हमने आप लोगों से बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर की बात करूंगा, तो वहाँ पे हम पावर प्लांट यानी PPE को बता रहे हैं। ठीक है, ये फोर्थ सेमेस्टर का है, और बाकी जो है दोस्तों ये दोनों हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड सेमेस्टर का है। ठीक है, चलेगा। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी तो जाके हमें पता चलना चाहिए भाई कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोगों से पूछी जा रही है। ठीक है, और मैं बात करूँगा फाइनल ईयर में आप लोगों को UEE से क्वेश्चन देखने को मिला था, और आप लोगों का एक UEE से और IMREE से क्वेश्चन मिला है। ठीक है, और मैं बात करूंगा दोस्तों, अगर फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो फिफ्थ सेमेस्टर में मशीन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बेसिक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, उसको मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन लिया हूँ मशीन का भी। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे जो थर्ड सेमेस्टर है, सॉरी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के क्वेश्चंस को लेने वाला हूं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल से पूछा गया है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया है। इन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कराऊंगा या फिर बताऊंगा आप लोगों को। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भाई, तो चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस कराऊंगा, और ऐसे सारे क्वेश्चंस को कराता हूं दोस्तों जो कि आप लोग एग्जाम में पूछी जाती हैं। हवा में कोई चीज़ें नहीं कराई जाएंगी दोस्तों, इसका भी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा गया है कि द पीक फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है पीक फैक्टर, आप लोगों से पूछा गया है साइन वेव के लिए। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जब भी बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जो हमारा हाफ वेव साइकिल होता है, ठीक है, एसी का जो हाफ साइकिल होता है, इसी को केवल रीड करता है केवल पॉजिटिव साइकिल। अगर पॉजिटिव साइकिल को रीड करेंगे तो केवल और केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी जब हम बात करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, तो बेसिकली पॉजिटिव हाफ साइकिल में बात करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही केवल क्लिक करता है, और बाकी नेगेटिव साइकिल को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो बेसिकली ये मेरा था पॉजिटिव हाफ साइकिल, सॉरी पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर था, और एक होता है नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, दो प्रकार के हमने रेक्टिफायर पढ़ा था हाफ वेव में। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है, उसको बताइए सर, बाकी बातें बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है पीक फैक्टर पूछा गया है दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा पीक फैक्टर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वो होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीक फैक्टर जब भी बात की जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है, पीक फैक्टर, तो दोस्तों इसको आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। एक किसके लिए है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है। ठीक है, कितना रहेगा, 2 रहेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग मेंशन कर लेंगे, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था दोस्तों, तभी बोला था कि जो भी मैं चार्ट मेंशन करवा रहा हूँ, चार्ट को जरूर आप लोग एग्जाम में जब भी पेपर देने जाएंगे तो उसको देख के जाएंगे। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा ये भी बहुत ईजिली वे में इसको भी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कहा गया है इफ द गिवन नेटवर्क इज कन्वर्टेड इनटू नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, ठीक है, देन व्हाट विल बी IN, यानी नॉर्टन करंट यहाँ पे क्या होगी। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैं आप लोगों को नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था नॉर्टन करंट यानी IN की वैल्यू कैसे गणना करनी है, इसको मैं बताया था। ठीक है, इसके पहले जो DDA का एग्जाम का क्वेश्चन मैं कराया था दोस्तों, बेसिक के जो क्वेश्चन बने थे उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सारी चीज़ें आई थी, उसमें भी IN की वैल्यू कैसे गणना करनी है ये भी आप लोगों से उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो देखिएगा बेसिकली जब भी हम बात करेंगे IN की वैल्यू की गणना करने के लिए, तो IN की वैल्यू को गणना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा होता है ओपन सर्किट जो दिया रहता है, जिनके बीच में हमें निकालना होता है, इसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, और इसी पे हम IN मान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को IN निकालने के लिए आप लोगों को मैंने एक फार्मूला भी बताया था कि IN बराबर होता है, ये हमारा वोल्टेज जो होता है दोस्तों, इसको हम VTH लिख सकते हैं। ठीक है, VTH अपान के क्या होता है, RTH। RTH क्या है सर, RTH मेरी यही जो है दोस्तों, यही RTH है, और यही मेरा VTH है। तो बताइएगा यहाँ से हम अपना IN की वैल्यू को गणना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो बोलेंगे सर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि VTH तो है दोस्तों, यहाँ पे दिया है 20 वोल्ट, और हमारा RTH जो दिया है 5 ओम दिया है, तो इसको काट लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो IN की वैल्यू जो होगी दोस्तों हमारा 4 एम्पियर आ जाएगी। तो बताइएगा ये आप लोगों का आंसर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, तो ऑप्शन डी रहेगा, दिल मांगे मोर, करेक्ट रहेगा। ठीक है, 4 जो रहेगा 4 एम्पियर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को करना है। ठीक, अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा गया है ACSR कंडक्टर के बारे में। ठीक है, ACSR कंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे होता है
एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिएगा इसका हो जाता है ए से हमारा एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा। दोस्तों एक चीज़ समझिएगा, जो भी हम बात करेंगे ACSR कंडक्टर, इसका जो हमारा होता है, इसमें जो होता है कोरोना लॉस की बात करेंगे। ठीक है, कोरोना लॉस जो होता है दोस्तों, कोरोना लॉस कम होता है। ठीक है, इसमें कोरोना लॉस कास्ट कम होता है। इसकी कास्ट की बात की जाएगी दोस्तों, कास्ट जो होगी, कास्ट ये भी हमारी कम होती है। ठीक है, और भी मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस की मैं बात करना चाहूँगा, मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस भी इसका हमारा कम होता है। और वहीं हम बात करेंगे दोस्तों मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करूँगा, तो यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होगा दोस्तों इसका हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। बी ऑप्शन जो होगा मेरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन जो रहेगा करेक्ट रहेगा। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमारा किसका होता है, स्टील रेनफोर्स का, सॉरी ACSR कंडक्टर का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है हाई होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बी फॉर बाहुबली ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, इसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। पूछा गया है, क्वेश्चन के लैंग्वेज पे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज आप लोगों को बार बार घुमाने की कोशिश की जाएगी, बट आप लोगों को चीज़ों को घूमना नहीं है। ठीक है, पूछा गया है कि लोड इज कनेक्टेड अ नेटवर्क। ठीक है, द टर्मिनल, यहाँ पूछा गया एट अ टर्मिनल विच ऑफ द लोड इज कनेक्टेड। RTH की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले जो जो चीज़ें दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है, RTH दिया हुआ है दोस्तों 10 ओम दिया हुआ है। वहीं हम बात करेंगे VTH की वैल्यू की मैं बात करना चाहूँगा, तो VTH हमारा दिया हुआ है 40 वोल्ट। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम परमिसिबल पावर पूछा गया है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था मैक्सिमम पावर को, जब भी हम बात करेंगे लोड हमारा मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर करेगा, तो वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें दी रही होंगी और हमें क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर तभी हमारा ट्रांसफर होगा दोस्तों। हमने एक फार्मूला बताया था, P मैक्सिमम इक्वल टू होता है VTH। ठीक है, क्या बताया था, VTH का स्क्वायर अपान के होता है 4 इंटू RTH होता है। ये फार्मूला आप लोगों को बताया है नहीं बताया है? अगर नहीं बताया है भाई तो बताइएगा सर नहीं बताए हैं आप लोग। ठीक है, ये सारे फार्मूले को मैंने डिस्कस करा लिया है। ठीक है, देखिएगा जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों को ये फार्मूला बताया था। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, VTH की वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन में हमारा VTH की वैल्यू 40 दिया हुआ है। ठीक है, 40 लिख लेंगे, 40 का स्क्वायर कर लेंगे सर, 40 गुणे 40 लिख लेंगे, स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इससे हमारा कैलकुलेशन कितना सिंपल होगा अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, 4 इंटू RTH की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। RTH हमारा 10 दिया हुआ है, 10 को लिख लेंगे, 10 चौको 40 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 से 4 काट देंगे दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा, मैक्सिमम पावर जो हमारा ट्रांसफर कर रहा होगा कितना कर रहा होगा, 40 वाट हमारा कर रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 40 वाट हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से कैलकुलेशन करना है। फिलहाल मैं समझा रहा हूँ, अगर मुझे करना होता है दोस्तों तो मुझे बहुत कम टाइम लगता है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा, दिल मांगे मोर, आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो रहेगा करेक्ट आंसर है। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों को PGCIL का एक क्वेश्चन और आ गया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ईजी वे में पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों इसी प्रकार से मैं हर एक क्वेश्चन को कराऊंगा। और एक चीज़ का मैं वादा करता हूँ कि इस प्रकार से आप लोगों को कहीं पर भी पढ़ाया जा रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा सर वहाँ उस वाले चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, और कब, जब पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के क्लासेस चल रहे हो और वहीं पर आप लोगों को ये सारी प्रैक्टिस भी कराई जा रही हो। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों बताइएगा जरूर मुझको। ठीक, अब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल जो हमारे 6 सेमेस्टर के जो भी भाई बंधु हैं उनसे मैं एक चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, जो फिगर दिया हुआ है, किसका फिगर हुआ है, फिगर दिया है, ये आप लोग जरूर बताएंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो है वेल्डिंग जो की जा रही है हमारी क्या है, सीम वेल्डिंग इसे कहते हैं। ठीक है, कौन सी वेल्डिंग कहते हैं, इसे हम सीम वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जब हम आप लोगों को वेल्डिंग पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि आप लोगों को वेल्डिंग के जो फिगर दिए हुए हैं इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिएगा मैं इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर वालों से एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ भाई, यहाँ पे बताइएगा ये कौन सी वेल्डिंग रहेगी मेरी। ठीक है, इसको बताना है आप लोगों को कौन सी वेल्डिंग रहेगी ये मेरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये मेरा आर्क है, ये मेरा आर्क है। ठीक है, ये मेरे इलेक्ट्रोड हैं, दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, बताइएगा यहाँ पे हमारी कौन सी बिल्डिंग है दोस्तों, ये हमारा वोल्टेज सप्लाई है। ठीक है, बताइएगा ये कौन सी बिल्डिंग हमारी इसे कहेंगे। ठीक है, हम इसको कौन सी बिल्डिंग कहेंगे इसको आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को फिगर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था ही पहले भी अब भी है। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से बोला था जब हम बात कर रहे थे थर्मल पावर प्लांट इंजीनियरिंग को, क्या डिस्कस किया था दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हमने बोला था थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में हमने पढ़ाया था दोस्तों कि जो हमारा क्या होता है, बाल मिल के द्वारा क्या होता है दोस्तों, बाल मिल जो होता है, हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बाल मिल के बारे, बाल मिल का काम क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये मेरा होता है यहाँ पे हमारा
कोयला रहता है। क्या रहता है? यहाँ पे हमारा पल्वराइज्ड कोयले रहते हैं और बाल मिल के द्वारा, यहाँ पे मिल जो रहती है दोस्तों, मिल के द्वारा इसी में हमारा कोयला आता रहता है। ठीक है, बाल मिल जो होता है दोस्तों रोटेट करती रहती है और यहाँ पे कोयला गिरता रहता है हमारा। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हमारा कोयला आएगा, यहाँ पे कोयला आता रहता है और इधर हमारा बाल मिल लगा रहता है। ठीक है, बाल मिल। ठीक है, इसी पे पट्टा वट्टा चढ़ाया जाता है और पट्टे के माध्यम से यहाँ पे रोटेट करता रहता है और इधर से रोटेट करता रहता है। ऐसे ऐसे हमारा इस पर क्या आता है, इस पर हमारा जो है क्या आता है, इस पर हमारा मतलब कोयला, अभी जला हुआ कोयला नहीं होता है, इसके आगे हमारी भट्टी लगी होती है। इसी भट्टी में क्या किया जाता है, इसके इधर डाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा भट्टी बना होता है। ठीक, अब यहाँ पे इसके ऊपर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली लगा होता है हमारा बॉयलर रहता है। ठीक है, क्या रहता है? बॉयलर रहता है। ठीक है, और इसी बॉयलर को हम कनेक्ट करे रहते हैं अपने इससे, और यहाँ पे भी हमारा पानी वाला टैंक पूरा लगा रहता है। ठीक है, यानी ट्यूब के माध्यम से ऐसे ऐसे हमारा ट्यूब लगी रहती है और यहाँ पे हमारा पूरा दहन होता रहता है। ठीक है, यानी जो कोयला है दोस्तों यहाँ पे दहन होता रहता है और यहीं पे हम क्या लगाते हैं, एक हमारा फ़ैन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एक हमारा फ़ैन लगा रहता है दोस्तों। इस फैन को हम जैसे ही चलाते हैं तो ये कोयला जो है धीरे से उड़ता उड़ता इसमें चला जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इधर क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा बॉयलर है, यहाँ पे पानी को भाप बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, पानी को भाप बनाया जाएगा। इधर से हमारी पाइप वगैरह सारी चीज़ें लगी रहेंगी। और दोस्तों एक ध्यान में रखना है एक चीज़ और, कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो कोयला जलेगा, ठीक है, कोयला जलने के बाद यहाँ पे हमारी राख बनेगी। ठीक है, तो दोस्तों पापा का फ़ोन आ गया था, बात हो चुकी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपना कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में हमें एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि थर्मल पावर प्लांट एसोसिएटेड विथ एस हैंडलिंग सब्सटेंस। दोस्तों एक चीज़ समझना है कि एस हैंडलिंग जब भी बात की जाएगी तो जो एस हैंडलिंग यहाँ पे दिखा रहा है, बाल मिल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो बाल मिल के द्वारा मैंने बताया क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा कोयले को, जो पल्वराइज्ड कोयला होता है, यहाँ पे हम इसको अपने फर्नेस में भेजते हैं। अल्टरनेटर का काम क्या होता है दोस्तों, अल्टरनेटर का जो काम होता है, इसके मतलब को समझिएगा, अल्टरनेटर। ठीक है, तो अल्टरनेटर जो होता है दोस्तों, यह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, क्या हमने बोला, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को हमारा कन्वर्ट करता है दोस्तों यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, यानी कहने की बातें हैं, यहाँ पे अल्टरनेटर भी हमारा एस को हैंडल करने का काम नहीं कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सुपर हीटर जो होता है दोस्तों, सुपर हीटर का काम क्या होता है, जो पानी होता है दोस्तों, ये पानी जो होता है, इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है, अभी हीट वाला पानी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हमारा हॉट वाटर आ रहा है, क्या आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है। ठीक है, हॉट वाटर। दोस्तों यहाँ से क्या किया जाएगा, ये जो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा सुपर हीटर जो होता है दोस्तों, ये पानी को और ज़्यादा हीट कर देता है। क्या करेगा, और ज़्यादा हीट इसमें क्या किया जाएगा, इन्वॉल्व करके इसको और ज़्यादा हीटेड बना के पानी को इधर से निकाल लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है दोस्तों, यह हमारे चिमनी में लगा होता है। कहाँ पे लगा रहेगा भाई, चिमनी जो होती है, स्टैग जिसे हम बोलते हैं, इसी चिमनी में हमारा ऊपर यहाँ पे लगा रहेगा फैन, यहाँ पे इस प्रकार से हमारा ये चिमनी में लगा रहता है। दोस्तों मान लीजिए कि हमारे यहाँ से जो धुआं उठ रहा है, धुआं के में कुछ किसके कण होंगे, हमारे धूल के कण होंगे, धूल के पार्टिकल्स जो होंगे इसके साथ उड़ेंगे। दोस्तों ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा रहेगा दोस्तों, ये क्या करता है, ये जो धूल के कण इसके साथ हमारे उड़ रहे हैं, इसको एब्जॉर्ब करके केवल और धुआं जो होता है दोस्तों, इसी को बाहर भेज देता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एस को हैंडल करने का काम कौन कर रहा है, तो बोलेंगे तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है धूल को हैंडल करने का काम कर रहा है, यानी ऑप्शन डी जो रहेगा हमारा करेक्ट रहेगा, दिल मांगे मोर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहें दोस्तों, ये तो और इजी वे में पढ़ाया, हमने आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया है। ठीक है, BEE में हमने बोला है दोस्तों कि BEE आप लोगों को अच्छे से समझना है, तभी जाके हमारे और भी सब्जेक्ट जो होंगे क्लियर होंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों बेसिक के जो भी चीज़ें आप लोगों को अभी से क्लियर हो जाएंगी तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है इक्वल टू माइनस के एन d/dt द नेगेटिव साइन इज ड्यू टू, यानी नेगेटिव साइन किसके कारण आता है। दोस्तों जब मैं आप लोगों को बता रहा था जो हमारा फैराडे का सेकंड लॉ था, ठीक है, फैराडे का सेकंड लॉ को हम बोलते हैं लेंज लॉ। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इक्वल टू हमने जब बताया था माइनस के n d/dt जब बताया था, तो यहाँ पे बोला था कि जो ये हमारा माइनस का साइन आता है लेंज के नियम से आता है। किसके नियम से आता है, लेंज के नियम से आता है दोस्तों, लेंज के नियम से। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ या नहीं कराया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो होगा ऑप्शन ए होगा, जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो रहेगा मेरा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों और भी इजीली वे में इसको कर पाओगे, बस सिंपल से वे में पूछा गया है कि व्हेन अ डायोड इज नो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स इज अप्लाइड, यानी कोई मेरा डायोड है दोस्तों, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा कोई डायोड है। ठीक है, मैं इस डायोड को बना रहा हूँ, ये डायोड का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से सिंबल रहेगा डायोड का मेरा। ठीक है, और दोस्तों एक तरफ हमारा एनोड होता है, मान लेते हैं कि हमारा जो ए रहेगा, ये वाला पॉइंट मेरा एनोड है
और ए वाला पॉइंट जो रहेगा मेरा कैथोड है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कहा जा रहा है नो एक्सटर्नल एनर्जी, इस पर किसी प्रकार का एनर्जी अप्लाइड नहीं किया गया है, तो इस प्रकार के हम डायोड को क्या बोलेंगे। तो दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था, इस कंडीशन को हमने बोला था ये मेरी नो बायस की कंडीशन है, ठीक है, नो बायस। दोस्तों बेसिकली हम बायसिंग की जब भी बात करेंगे तो बायसिंग हमने बताया था दो प्रकार की होती है, बेसिकली दो प्रकार की बायसिंग हम करते हैं, लेकिन जब हमारे डायोड में किसी प्रकार की हम बैटरी सोर्स को नहीं अप्लाई करते हैं तो उसे हम नो बायस या जीरो बायस की कंडीशन को बोलते हैं। क्या बोलेंगे, या इसी को हम बोलेंगे दोस्तों जीरो बायस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी फॉर कटप्पा, जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इतना इजीली वे में क्वेश्चन पूछा गया था, बताइएगा आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो बोलेंगे जी हाँ सर इतना सिंपल तो कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों, यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा फिर से आ जाएगा हीटिंग से, ठीक है, जो हम आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग से क्वेश्चन यहाँ पे भी बना है, ठीक है। पूछा गया है यहाँ पे विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड इंड्यूस्ड, यहाँ पे पूछा गया है इंड्यूस्ड ईडी करेंट्स in the heating elements electromagnetic action and heat is transferred to the body from the heating element। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे ईडी करंट हीटिंग करंट हमारी हीटिंग जो होगी दोस्तों, बेसिकली हम बात करेंगे दोस्तों एसी वोल्टेज की सबसे पहले, ठीक है। एसी वोल्टेज के द्वारा जो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, जो हम बात करेंगे इंडक्शन प्रोसेस जो होता है दोस्तों, केवल और केवल हमारे इंडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडक्शन जो होता है दोस्तों केवल और केवल एसी वोल्टेज के कारण होता है। तो एसी वोल्टेज के कारण हमारा क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, दो प्रकार के लॉसेस होते हैं या दो प्रकार से हम हीटिंग को देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ईडी करंट जो हीटिंग होता है दोस्तों, ये हमारे इंडक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे दो ऑप्शन जो है ऐसे ही हमारे एलिमिनेट कर दिए गए दोस्तों, यहाँ पे हमारे ये दोनों, ठीक है, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट किए गए। और लेकिन देखिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हीट ट्रांसफर पूछा जा रहा है इज रेफर टू बॉडी फ्रॉम हीट एलिमेंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट जो इंडक्शन हीटिंग होगी यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मैक्सिमम परमिसिबल करंट थ्रू रजिस्टर जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे हमारे करंट की वैल्यू जो दी गई है एक रजिस्टर के लिए, आई इक्वल टू यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो कितना है 250 मिली एम्पियर है, मिली का मतलब होता है 10 के पावर माइनस के 3 एम्पियर से, ठीक है। ये बात हो गई दोस्तों। यहाँ पे हमें आर की वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, और हमें क्या दिया है, पावर दिया है, ठीक है। पावर हमारा कितना दिया है दोस्तों, 0.5 वाट दिया हुआ है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने पावर बराबर क्या पढ़ा है। पावर बराबर हमें आना चाहिए I²R होता है, ठीक है दोस्तों। ये I²R कैसे आता है ये भी मुझे बताना पड़ेगा या नहीं बताना पड़ेगा, बताएंगे। तो देखिएगा दोस्तों सिंपल से भाषा में बता रहा हूँ, पावर इक्वल टू होता है V इंटू के आई होता है, V बराबर IR होता है, तो P बराबर यहाँ पे I इंटू R फिर से लिख देंगे और यहाँ पे आई लिख देंगे। तो आई में आई का गुणा कर देंगे तो दोस्तों ये I²R हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा हमने यही फार्मूले को बताया अभी आप लोगों को, ठीक है। चलेगा अब दोस्तों इस फार्मूले में आप लोग हर एक डाटा को पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा मैं बात करूँगा दोस्तों, यहाँ पे पावर कितना है 0.5 है, ठीक है। पावर हमारा कितना है 0.5 वाट है, और करंट की वैल्यू जो है दोस्तों हमारी 250 इंटू 250 लिख लेंगे। और दोस्तों ये जो होगा हमारा, इसको हम क्या करते हैं, इसको हमारा 10 की पावर -6 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो यही हम सिंपल से भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस तो हमें पूछा ही जा रहा है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको हम नीचे लाएंगे दोस्तों, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसके बटे में लाएंगे तो यहाँ पे 0.5 बटे में क्या हो जाएगा 10 घाते -6 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो इसी को जैसे हम यहाँ पे एक लाइन में और दिखा देते हैं, 0.5 इंटू के हम कर लेते हैं, इसको क्या कर लेंगे 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम बराबर लिखेंगे 250 इंटू 250, ठीक है। देखिएगा हमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुणा करने से हमें जो है कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आर कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें 50 गुणे के 10 घाते हम 4 लिख लेंगे, ठीक है। अगर 50 गुणे यहाँ पे एक अंक 10 मतलब यहाँ आ जाएगा, फिर एक अंक 50 कर लिए हैं तो यहाँ से 2 से 2 हमारा जो होगा 2 घात कम कर देंगे, ठीक है। तो कितना बच जाएगा 4 घात बच जाएगा। तो 4 घात का मतलब कितना है दोस्तों, 4 जीरो से है, ठीक है। 4 जीरो हम यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 250 गुणे 250 कर लेंगे इंटू हमारा रेजिस्टेंस जो है इसको कर लेंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कर दिए हमने। अब देखिएगा दोस्तों 25 चौको कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा होगा दोस्तों, यहाँ से हम काट देंगे 25 गुना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। और 20 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 चौको हमारा हो जाएगा, गलत हो रहा है क्या, 2 हो गया ना, 2 होगा, 2 का एक चीज़ काट करना है। यहाँ पे कहाँ है कटर, कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। चलिएगा 2 हो गया ना भाई,
2 हो जाएगा, 25 से काटेंगे 2 बार ही जाएगा, तो 25 दूना हमारा 50 हो जाएगा, 2 हो गया, और 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो आर इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 8 ओम जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो रहेगा हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक, कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इजीली वे में हो जाता है। बेसिक का पार्ट है दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन वही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पूछा गया है कि which following is not converted by chapter 4 under rules 19 to 76 is Indian electricity rule 2005 बोल सकते हैं। ठीक है, ये किससे रिलेटेड नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है, हमारा मेंटेनेंस कटआउट से है, या फिर हमारा इंस्टॉलेशन से है, या हमारा स्किल्ड लेबर से है। तो दोस्तों ये जो रूल है दोस्तों, ये हमारा किससे है, स्किल्ड लेबर से है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए बेसिकली जो रूल्स होंगे दोस्तों, रूल्स ये हमारे इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जो रूल्स होते हैं दोस्तों इनको याद करना पड़ता है, इसका हमारा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फार्मूला नहीं यूज होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के केवीएल से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इजीली में इस क्वेश्चन को कर पाओगे। पूछा गया है कि द फाइंड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी BEE यानी इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को बहुत ही इजीली में इसको कर लेना चाहिए। ठीक है, पूछा गया है द फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V5 इज द गिवन सर्किट V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4 बराबर हमारा दिया है 10 वोल्ट। दोस्तों यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं, बट हमें यहाँ पे पूछा गया V5 का मान पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, केवीएल लगाइएगा, तो लिखेंगे बाई यूजिंग केवीएल, यानी किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हम जैसे ही लगा लेंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। दोस्तों मैंने एक चीज बोला था, वोल्टेज सोर्स जो होगा दोस्तों हमारा सदैव जो होगा पॉजिटिव से निकलेगा। ठीक है, पॉजिटिव से निकलेगा तो हम उसे नेगेटिव लेंगे, अगर नेगेटिव से निकलता है हमारा पॉजिटिव से लेंगे। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हमारी करंट जा रही है। ठीक है, यहाँ से गई तो इस साइड से लीजिएगा, कहाँ से निकलेगी, तो प्लस से निकलेगी, तो प्लस से निकलेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस के V1 लिखेंगे, प्लस करिएगा, सॉरी। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस है दोस्तों, माइनस से निकल रही है ना, तो माइनस से निकलेगी तो प्लस कर देंगे, V2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हमारा किससे निकल रही है, माइनस से निकल रही है, तो प्लस करेंगे V3 हो जाएगा। और वहीं हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस से निकल रही है तो माइनस के क्या लिखेंगे, V4 लिखेंगे। दोस्तों यहीं पे सिंपल सी भाषा में यहाँ पे भी बोलेंगे, तो यहाँ पे हमारा माइनस से निकल रहा है तो प्लस लिख लेंगे V5, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो केवीएल कहता है समस्त वोल्टेज का जो योग होता है समेशन V इक्वल टू होता है 0। ठीक है, देखिएगा दोस्तों यहाँ से मैं बात करना चाहूँगा V1, यहाँ पे देखिएगा V1 V2 V3 V4 की वैल्यू जो है सेम है। कहने की बात है कि यहाँ पे लिखेगा माइनस के 10 हो जाएगा और प्लस के 10 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस के 10 यहाँ फिर से हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के 10 हो जाएगा और प्लस के V5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और a माइनस के 10 और a माइनस के 10 कितना हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएगा, और प्लस क्या कर देंगे, V5 कर देंगे, बराबर 0। अगर दोस्तों यहाँ से a हमारा दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हमारा V5 इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 वोल्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, बताइएगा आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ से भी देख सकते हैं 10 से 10 कट जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी V5 की वैल्यू जो होगी हमारी 0 वोल्ट, यानी B4 बड़ी वाली बहु जो होंगी हमारी राइट आंसर होगी। तो दोस्तों यहाँ पे B4 बॉय या बहु जो है मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, बड़ी वाली बहु जो है राइट आंसर। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला चाहेंगे दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, और एक चीज़ मैं वादा कर सकता हूँ कि इस प्रकार से आप लोगों को कोई भी जो यूट्यूब या टीचर है दोस्तों उनको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मैं आगे की ओर चलना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों और भी सिंपल वे में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द नॉर्टन करंट्स टर्मिनल ए एंड बी इज गिवन सर्किट। ठीक है, यहाँ पे हमें पूछा गया है नॉर्टन करंट की वैल्यू। दोस्तों नॉर्टन करंट मतलब पूछा जाए आईएन, वही जो होता है आईएन जो होता है दोस्तों, आईएन यही मेरा नॉर्टन करंट होती है। ठीक है, नॉर्टन करंट निकालने के लिए हमने बोला था दोस्तों जो हमारा टर्मिनल होगा इसको हमें सबसे पहले क्या कर देना है, जहाँ पे हमें पूछा जा रहा है उसे शॉर्ट करके यहीं पे हम आईएन की वैल्यू को गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो यही हम जब आईएन की वैल्यू यहीं पे पूछा गया है तो यहाँ पे हम शॉर्ट करके आईएन की वैल्यू को गणना कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा आईएन की वैल्यू कैसे होगी दोस्तों, तो हमने आईएन बराबर एक फार्मूला बताया है दोस्तों, क्या होता है VTH अपान के क्या होता है RTH होता है या नहीं होता है, बोलेंगे जी हाँ सर। तो VTH हमारा कितना दिया है 50 वोल्ट दिया है दोस्तों, 50 लिख लेंगे। R की वैल्यू जो हमारा RTH है दोस्तों यही मेरा RTH होता है, तो R का वैल्यू जो है 5 दिया है, तो यहाँ काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10 एम्पियर जो होगी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो रहेगा इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, 10 एम्पियर हमारा आ जाएगा। बताइएगा ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो बोलेंगे जी हाँ सर इतना सिंपल क्वेश्चंस जो होंगे इनको तो कर ही लेंगे। दोस्तों इसकी पीडीएफ जो होगी आप लोगों को पीडीएफ की मैं बात करना चाहूँगा, तो यहाँ पर सबसे पहले पीडीएफ की भी बात कर लेते हैं। पीडीएफ जो होगी दोस्तों इसको टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को डाल दी जाएगी, अभी आप लोगों को जैसे ही क्लास खत्म होगी टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो रहेगा दोस्तों आप लोगों का स्टडी मेगा पॉइंट चैनल। ठीक है, स्टडी मेगा पॉइंट रहेगा चैनल का नाम, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ स्टडी मेगा पॉइंट। ठीक है
दोस्तों यही मेरा आपका टेलीग्राम चैनल भी रहेगा, यहाँ पे जाके आप लोग इस जो क्वेश्चंस होंगे इनको आप लोग ले सकते हैं, इनका सोल्यूशन भी आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आप लोगों का अभी फाइनल ईयर तो नहीं है, अभी भी आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हो, ठीक है। अभी सेकंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, तब जाके आप लोग क्लियर होगा, तब उसके बाद आप लोग टेलीग्राम चैनल को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन तो और भी इजीली वे में इसको किया जा सकता है, ठीक है। कैसे किया जाएगा देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। यहाँ पे गिवन सर्किट के बारे में पूछा गया है, इसका हमारा जो रेजिस्टेंस है, इस वाले रेजिस्टेंस का मान बताना है। दोस्तों आप लोगों को मैं एक फार्मूले पे हर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, देख सकते हैं V बराबर IR से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी फार्मूले पे होंगे, ठीक है। बस आप लोगों को यहाँ पे ध्यान समझना है कैसे इसका लैंग्वेज है, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया है दोस्तों, वोल्टेज बोलेंगे सर 200 वोल्ट हमारा दिया हुआ है, ठीक है। 200 वोल्ट लिख लेंगे। I यानी करंट की वैल्यू कितनी दी है मेरे भाई, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे 25 एम्पियर दिया हुआ है। दोस्तों एक चीज समझिएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दिया है, दो रेजिस्टेंस है हमारे यहाँ पे पैरेलल में है, ठीक है। पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस दिए रहेंगे तो पैरेलल के लिए हमने बताया था दोस्तों आर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो होता है सर R1 इंटू R2 बटे के क्या होता है R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। तो यही चीज सिंपल से भाषा में हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। R1 में मैं मान लेता हूँ इसको है, R2 मेरा ये है, ठीक है। तो 40 गुणे के कितना कर लेते हैं दोस्तों R कर लेंगे, और बटे के 40 प्लस R हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा ये समझ में आया नहीं आया, बोलेंगे जी हाँ सर। देखिएगा मैं काट रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक जीरो से एक जीरो काट दे रहा हूँ, और 4 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। 5 से इसको काट देंगे दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 पंचे 25, 5 हो जाएगा। इसको यहाँ पे गुणा करेंगे दोस्तों 40 प्लस R हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 40 प्लस R और एक कितना हो जाएगा 5R हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ से एक R को इधर भेजेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे 5R माइनस के एक R कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4R हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 40 है दोस्तों, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10 चौको 40 हो जाएगा, ठीक है। तो R इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 10 ओम जो होगा दोस्तों, ठीक है। 10 ओम जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दहा में 40 हो जाएगा, यानी 10 हमारा जो होगा 10 ओम हमारा राइट आंसर होगा। तो देखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सी फॉर कटप्पा इज राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ताकि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में मिले दोस्तों तो आप लोग कर पाओ, ठीक है। चलेगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे दोस्तों, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। ये कोई हमारा पूछा गया है कि डिटरमाइन दी ओम मीटर वैल्यू इन गिवन नेटवर्क व्हेन R इक्वल टू 1। यहाँ पे जो R दिया गया है इसका मान जो है 1 ओम दिया है। इस सर्किट को मैं फिर से एक बार बनाना चाहूँगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को जो डाउट हो सिंपल सी भाषा में क्लियर हो जाए। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को पूछा गया है, ये हमारा अभी सर्किट बन रहा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा है, यहाँ पे लगा देते हैं, और इन्हीं के बीच का हमारा रेजिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। यही दो इलेक्ट्रोड जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये हमारा इलेक्ट्रोड 1 इलेक्ट्रोड 2, इन्हीं दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है, ये हमारा इक्विवेलेंट जो हमारा ओम मीटर है कैसे गणना करेगा दोस्तों। ये मेरा 1 ओम है, ठीक है, 1 ओम है, 4 ओम है, ठीक है, और ये कितना है 2 ओम है, और ये कितना है 20 ओम है, ठीक है। दोस्तों आप लोग बताइएगा ए रेजिस्टेंस और ए रेजिस्टेंस किस क्रम में है, तो बोलेंगे सीरीज में है। तो सीरीज में हम किस प्रकार से इस सर्किट को बना सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं, मेरा दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो 4 ओम और 1 ओम कितना हो जाएगा 5 ओम यहाँ पे मेरा हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान समझिएगा। अगला जो हमारा बनेगा दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस फिर से ऐड हो जाएगा, ये मेरा 20 ओम है दोस्तों, और यहाँ पे मेरा जो है ये रेजिस्टेंस तो रहेगा ही मेरा, ठीक है। देखिए इस सर्किट को भी मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक। देखिए 5 ओम और 20 ओम जो रहेंगे दोस्तों, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। पैरेलल को हम सॉल्व करने का आर इक्विवेलेंट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं दोस्तों, दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट, ठीक है, पैरेलल सर्किट का। तो 5 गुणे का 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों को ऐड करते हैं दोस्तों, R1 प्लस R2 करते हैं, 5 और 20 और 5 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पच्चे 25 हो जाएगा, और 5 चौको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 4 ओम हमारा आ गया। तो बताएंगे अब यहाँ पे इस सर्किट को हम क्या बना सकते हैं दोस्तों। हम जैसे ही इस सर्किट को बनाएंगे दोस्तों, ये मेरा R हो जाएगा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, और ये सर्किट जो है दोस्तों मेरी कुछ इस प्रकार से बन गई है। लास्ट में मैं बात करना कहूँ, ये मेरा क्या आया है 4 ओम आया है, और मेरा ये 2 ओम आया है, ठीक है। दोनों क्या है दोस्तों, दोनों हमारे क्या है, हमारे दोनों है सीरीज में, तो सीरीज में हमारे 4 ओम और 2 ओम जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा दोस्तों 6 ओम हमारा आ जाएगा। बताइएगा इसका हमारा राइट आंसर कितना आया है, सी फॉर कहो ना प्यार है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग सिंपल से भाषा में कर पाए होंगे, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा तो आप लोगों को घूमना नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया हो दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चन को या वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और भी इजीली वे में आप लोग PGCIL के जो पेपर है दोस्तों 5 अभी मई में हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है, फाइंड द वोल्टेज V0 इन ए गिवन सर्किट। यहाँ पे हमें V0 की वैल्यू को गणना करना है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों हम कैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल पाते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, आर इक्विवेलेंट हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, आर बराबर
आर बराबर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो होंगे इसको सीरीज में है, तो 4 और 2 हमारे जो होंगे 6 ओम हमारा आर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आर हमारा कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा दोस्तों मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ और क्या मेरा पूछा जा रहा है इसमें। वी, यहाँ पे वी नाट की वैल्यू की गणना करनी है हमें, सबसे पहले करंट की भी गणना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वी बराबर क्या होगा, आई इंटू आर होगा। देख सकते हैं ये फार्मूला कितनी बार लगाया जा रहा है। वोल्टेज कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है। करंट की गणना करनी है हमें, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, 6 है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ पे करंट की वैल्यू हमारी 2 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, 2 एम्पियर हमारी करंट आ गई। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारी जो करंट फ्लो हो रही है कितने एम्पियर की हो रही है, 2 एम्पियर की। तो यहाँ पे हमारा वी, यहाँ पे ए और बी के बीच का वोल्टेज हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, तो दोस्तों बोलेंगे जी हाँ सर निकाल पाएंगे। कैसे निकालेगा दोस्तों, तो वी नाट हमारा हो जाएगा आई इंटू आर के। ठीक है, यानी इसमें इस वाले हमारे रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट और इसका जो रेजिस्टेंस होगा दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा वी नाट की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इसी सर्किट में देख रहे हैं सीरीज में हमारा जो करंट होता है सेम होता है, तो 2 एम्पियर की रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर की हमारी धारा आ रही है और जो रेजिस्टेंस है 2 ओम है। ठीक है, तो दोनों का गुणा कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 4 ओम हमारा, सॉरी 4 वोल्ट जो होगा हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे हमारा ऑप्शन ए जो रहेगा दोस्तों, ऑप्शन ए जो रहेगा करेक्ट रहेगा। ठीक है, 4 वोल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बोलेंगे यहाँ से सर आपको पीजीसीआईएल में एक क्वेश्चन और मिल गया, 1 नंबर और आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा दोस्तों इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन को लेके चलते हैं आगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के लिए है। पूछा गया है विच ऑफ द, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज यूज्ड एट द क्रॉसिंग ऑफ लाइन विच विथ रोड्स रेलवेज, यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है रेलवे ट्रैक्स ईटीसी। दोस्तों मैंने ट्रांसफार्मर की कोई बात नहीं किया था क्योंकि हमने क्रॉसिंग सिस्टम जो बताया था ट्रांसफार्मर की बात नहीं की गई थी, तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अर्थिंग की भी मैं बात नहीं किया था दोस्तों, लाइटिंग अरेस्टर की भी मैं बात नहीं किया था, गार्डनिंग की बात किया था दोस्तों, जिसमें आप लोगों को यही मेरा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एलिमिनेशन मेथड भी आप लोगों को एग्जाम में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों और भी इजीली वे में इसको कर पाओगे आप लोग। पूछा गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर साइनोसोडल करंट वेव द मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू इज 100 एम्पियर, यानी मैक्सिमम करंट की बात की जाएगी दोस्तों, आईएम की जो मान दिया है यहाँ पे 100 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया फाइंड द आरएमएस वैल्यू फॉर सेम, मतलब कि यहाँ पे हमें पूछा गया है आरएमएस वैल्यू। दोस्तों आरएमएस वैल्यू जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमारा क्या होता है, तो बोलेंगे सर IM/2 होता है। ठीक है, यही तो होता है भाई। फार्मूले को आप लोग प्लीज चार्ट को देख के जाइएगा, कोई भी एग्जाम देने जाइएगा आप लोग, जो मैं चार्ट आप लोगों को बनवाया हूँ भाई उसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, IM हमारा मैक्सिमम करंट कितना है दोस्तों, 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भागे 2 कर देंगे तो हमारा 50 एम्पियर जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो रहेगा, कहो ना प्यार है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। बहुत ही सिंपल वे में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलेगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे भाई। और दोस्तों आगे यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी जैसे मैंने अभी एक पिछला क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ उसी के बेस पे ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे ए और बी के बीच का हमें पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है। यानी ए रहेगा, ए पॉइंट ए पूछा गया है, बी पॉइंट मेरा ये है, इन्हीं दोनों के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू की गणना करनी है। तो बताइएगा ये दोनों जो रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ ये किस क्रम में है, आप लोग बताएंगे। तो बोलेंगे सर ये दोनों तो हमारे किस क्रम में है, पैरेलल में है। ठीक है, तो दोस्तों पैरेलल के लिए मैंने बताया है आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकल जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा R1 × R2 हो जाएगा। तो R1 × R2 और बटे के R1 + R2, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने की बात है 6 बटे हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सर्किट अब हमारी कैसी बन जाएगी, ये सर्किट हमारी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना है 10 ओम है और ये मेरा हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, 6/5 ओम। दोनों किस क्रम में है दोस्तों, दोनों हमारे सीरीज में है। सीरीज के लिए हमने आप लोगों को बताया है आर इक्विवेलेंट हमारा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बोलेंगे जी हाँ सर। देखिए कैसे निकलता है दोस्तों, 10 प्लस के क्या कर लेंगे 6/5 कर लेंगे और इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे, 3 का गुणा करके देख सकते हैं 10 × 5 = 50 और 6 कितना हो जाएगा 56/5 हो जाएगा। और दोस्तों इसको काट लेंगे तो यहाँ पे हमारा 11 पॉइंट, यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। इसको अगर आप लोग काटेंगे दोस्तों 56/5 को काटेंगे तो यही मेरा हो जाएगा 11.2 ओम आ जाएगा। ठीक है, काट के देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर रहेगा डी, दिल मांगे मोर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सिंपल क्वेश्चन है भाई, इनको आप लोग ऐसे कर पाओगे। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का मशीन से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। कहा गया है कि इन सिंक्रोनस मशीन द स्टेटर कोर इज मेड ऑफ। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सिंक्रोनस मशीन जो होता है इसका स्टेटर कोर जो होता है दोस्तों किसका बना होता है। स्टेटर का कोर जब भी हम बनाएंगे दोस्तों हमारा होता है सिलिकॉन
सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन, ठीक है। यानी हमारा जो ये बना जाएगा, कोर बनाया जाएगा, सिलिकॉन स्टील का बना होगा और वो लेमिनेशन होगा या लेमिनेटेड होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का होना तैयार है, ठीक है। अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे देखेंगे, पूछा गया है आप लोगों के बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, BEE का क्वेश्चन है। ये BEE का क्वेश्चन बहुत इजीली वे में इसको कर पाओगे आप लोग। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज मेजर्ड इन वेबर। तो वेबर में हम किसको मेजर कर रहे थे दोस्तों, तो आप लोग बताएंगे। तो फ्लक्स को जो था दोस्तों मेरा फ्लक्स, इसी को तो हम वेबर में मेजर कर रहे थे। तो बोलेंगे जी हाँ सर, ये तो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वेबर की जो यूनिट हो जाएगी, जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स होगी दोस्तों, इसी की जो यूनिट होती है हमारी वेबर होती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ठीक है। यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन चलने चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो होगा और भी इजीली वे में इसको कर पाओगे आप लोग, ठीक है। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय अ मोटर इफ द टोटल पावर इज 400 VA विथ 0.5 पावर फैक्टर। दोस्तों यहाँ पे हम VA की वैल्यू जो दिया हुआ है, यहाँ पे मैं पावर की बात करना चाहूँगा तो 400 VA दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 400 VA दिया हुआ है। पावर फैक्टर की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, तो cos फाई की वैल्यू, या इसी पावर फैक्टर को cos फाई भी बोलते हैं, तो यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है। पूछा क्या गया है, एक्टिव पावर की गणना करनी है, ठीक है। तो एक्टिव पावर की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, तो एक्टिव पावर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा एक्टिव पावर। एक्टिव पावर इक्वल टू होता है दोस्तों VI इंटू cos फाई होता है, ठीक है। यही मेरा पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो VI जो दिया है दोस्तों, वोल्टेज, यहाँ पे वोल्ट एम्पियर की वैल्यू तो दिया है 400 वाट, ठीक है। 400 VA दिया हुआ है और cos फाई जो है दोस्तों 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। VA यहाँ पे इसका मतलब ही है दोस्तों, यही मेरा कंप्लीट, V मतलब वोल्ट हो जाएगा दोस्तों और A मतलब एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। A मतलब एम्पियर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे यही, इसकी पूरी वैल्यू जो है दोस्तों यही दिया हुआ है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से गुणा करके आप लोग कर सकते हैं, 5 को कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 20 जैसे है और 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, देखिएगा यहाँ पे दशमलव है, एक अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे दोस्तों, और यहाँ पे हमारा 200 जो होगा वाट होगा, जो मेरा ये पावर आ जाएगा। बताइएगा ये आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो रहेगा दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है। आओ कभी हवेली पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आओ कभी हवेली पे, ऑप्शन ए जो होगा मेरे लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलेगा, अगला क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन जो रहेगा ये भी वही सेम क्वेश्चन हो गया है भाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन जो रहेगा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम। यहाँ पे पूछा गया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो होगा कौन से फ्यूल का हमारा मिनिमम होगा। दोस्तों कोई भी प्लांट लेंगे उसका फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमारा सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन एक हमारा जो प्लांट होगा जिसे हम बोलते थे दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट। दोस्तों इसको मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रो पावर प्लांट का जो हम आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं उसको जरूर देखिएगा, बहुत ईजिली में हर एक चीज़ को मैंने समझाया है, ठीक है। इसकी मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की दोस्तों, तो यहाँ पे इसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो रहेगा दोस्तों बहुत ही कम रहेगा, यानी जो हमारे और सारे प्लांट्स होंगे उनके कंपैरिजन में हमारा सबसे कम हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो होगा, यानी फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो होगा सबसे कम हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे कम किसका हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग हाइड्रो पावर प्लांट कर लेंगे, तो देखिएगा हाइड्रो पावर प्लांट और कहीं पर भी नहीं है पहला वाला ऑप्शन में। तो यहाँ पे हमारा जो पहला वाला ऑप्शन में हाइड्रो पावर प्लांट, केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी, यानी बी फॉर बाहुबली में हमारा केवल दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टीम का भी हमारा जो होगा हायर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमारे इतने सारे क्वेश्चन जो थे आप लोगों को देखने को मिले। तो यहाँ पे कंप्लीटली हमने 25 क्वेश्चन को देखा दोस्तों, और भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैंने वो चीज़ें पढ़ाई नहीं है, ठीक है। देखिएगा जैसे ही आप लोग फाइनल ईयर में पहुँच जाओगे तो मैं मशीन के क्वेश्चन भी आप लोगों को आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे उनके मशीन के क्वेश्चन भी कराऊंगा। दोस्तों मैं सभी स्टूडेंट से एक चीज़ का रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया भाई, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर देखिएगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ का बताना चाहूँगा भाई, इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं भाई, उनके लिए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, कंप्लीट कोर्स की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो केवल और केवल 99 रुपये में आप लोग कंप्लीट कोर्स आप लोग कर पाओगे, ठीक है। दोस्तों इस कोर्स में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता रखा है, BEE आप लोग कंप्लीट मिलेगा। और BEE को इस प्रकार से बताया जा रहा है दोस्तों कि आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चन को कर पाओगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहूँगा दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की जब भी मैं बात करना चाहूँगा, तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन मैं आप लोगों को इजीली वे में बता ही रहा हूँ, ठीक है। बेसिक यहाँ पे मैं बात करूँगा फिजिक्स की।
दोस्तों फिजिक्स जो होता है यह भी हमारे लिए बहुत ही ईजिली वे में इसको बताया जा रहा है। फिजिक्स 2 जो है इसको भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो इन सारे जो हमारे यहाँ पे मीनिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं बना लेंगे आप लोग कि अरे सर मीनिंग आप लोग को नहीं पता है, ठीक है। भाई आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस मेरा यही मोटो होना चाहिए, ठीक है। या आपका भी यही मोटो होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो पूरा हमारा क्लियर होना चाहिए। इसकी पीडीएफ जो होगी दोस्तों, इसके पूरे सोल्यूशन की जो पीडीएफ होगी दोस्तों आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।